हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम नागरिक शास्त्र का 4 चैप्टर नागरिक सुरक्षा इसको देखने वाले हैं। तो ये यूपी में जो बुक्स हैं सरकार द्वारा चलाई गई हैं उनका ही मैंने यहाँ पर लिया है। तो इसको शुरू करते हैं। हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं, चाहे गांव में रहते हों चाहे नगर में। हमें समय समय पर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, महामारी, दम घुटना और दुर्घटनाएं होना, जैसे आग लगना, पानी में डूब जाना, करंट लगना इत्यादि के अलावा बाह्य आक्रमण आदि ऐसी अनेक परिस्थितियां होती हैं जिससे नागरिकों की सुरक्षा करनी पड़ती है। बच्चे कक्षा में बैठकर अपनी शिक्षिका से नागरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वार्तालाप है, जैसे विकास है और उसकी टीचर है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो विकास कहता है कि दीदी, नागरिकों की सुरक्षा कौन करता है? तो टीचर बोलती है कि नागरिक सुरक्षा मूल रूप से नागरिकों द्वारा रक्षा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की है, जिससे नागरिक स्वेच्छा से इसके सदस्य होते हैं, जो नागरिकों को की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। अब सरला कहती है, अपने देश में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे टीचर बताता है कि जब भारत पर चीन के आक्रमण के पश्चात यानी कि 1962 ईस्वी में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई। अब रफीक कहता है कि इसका उद्देश्य क्या था, कि नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य था? तो टीचर कहती है कि हवाई आक्रमणों से जन धन की हानि को कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना, शांति काल में अधिकारियों स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना तथा अन्य सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग करना इस संगठन का उद्देश्य है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट दीपा है, वो कहती है कि दीदी, क्या सरकारी कर्मचारी भी इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं? तो टीचर कहती है कि हाँ, इस संगठन में उन सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाता है जो स्वेच्छा से संगठन की सेवा करना चाहते हैं। आगे है, अब विकास कहता है कि क्या नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व केवल नागरिक सुरक्षा संगठन का ही है? तो टीचर कहती है नहीं, यह दायित्व भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग, संस्था, संघ, स्थानीय संगठन, उद्योग एवं राजकीय तंत्र का भी है। सभी के संयुक्त प्रयासों से ही नागरिक सुरक्षा का दायित्व पूर्ण हो सकता है। सरला कहती है कि दीदी, नागरिकों को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? तो टीचर कहती है दुश्मन देश द्वारा किए गए हमलों से। तो सरला कहती है इन हवाई हमलों से हमें क्या हानि होती है? तो टीचर कहती है दुश्मन देश द्वारा दिए गए हवाई हमलों से हमारी संपत्ति, मकान, उद्योग और जन धन की हानि हो जाती है। अब रफीक बोलता है कि हवाई हमले के समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? मतलब मान लो यहाँ पर हवाई हमले होते हैं तो हमें किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो टीचर कहती है ऐसी स्थिति में हमें अफवाहों से बचकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दीपा कहती है, क्या हवाई हमले के समय हमें कोई चेतावनी नहीं दी जाती है? तो टीचर कहती है जब दुश्मन विमान द्वारा हवाई हमला होता है उस समय विमान की दिशा और लक्ष्य की जानकारी रडार द्वारा प्राप्त होती है, जब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय जनता को सूचना दे दी जाती है। अब यहाँ पर विकास कहता है ये सूचना सबके पास उतनी जल्दी कैसे पहुँचती है? तो टीचर कहती है कि यह सूचना सबके पास मीडिया यानी कि टीवी, जो हमारा रेडियो होता है उसके माध्यम से या फिर ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से पहुँचाई जा सकती है। तो सरला कहती है हवाई हमले के समय कौन सा संकेत दिया जाता है? तो शिक्षिका कहती है कि हवाई हमले के समय दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती दिखाई जाती है। दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती दिखाई जाती है तथा 2-2 मिनट पर ऊंची नीची आवाज में सायरन बजाया जाता है। इसमें से कुछ संकेत है। तो पीला रंग किसके लिए? सफेद रंग, लाल रंग, हरा। इन सबको देखते हैं। तो पीला रंग प्रशासन, हमले की संभावना पर सफेद रंग, हमला टल जाने के बाद, लाल रंग क्षेत्रीय जनता नागरिकों के लिए, मतलब कि हमला प्रारंभ होने वाला है। हरा रंग यानी प्रशासनिक नागरिक, हमला समाप्त होने पर है यानी ग्रीन लाइन। अगला है
रफ़ीक, रफ़ीक मतलब दीदी, हवाई हमले से बचने का क्या उपाय है? तो शिक्षिका कहती है कि हवाई हमले से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ, ज़मीन पर लेट के बल लेट जाएँ, कानों में रुई डाल लें क्योंकि बहुत शोर होता है जिससे क्या है कान के जो हमारा सुनने के लिए हैं वो उसमें डिस्टर्बेंस या फिर ख़राब हो सकते हैं, तो रुई डाल लेना चाहिए या फिर ईयरबड जो होते हैं वो डाल लेने चाहिए अगर आपके पास हो। दाँतों के बीच कुछ लपेटा हुआ कपड़ा दबा लेना चाहिए। अब दीपा कहती है रात में हमले से बचने के लिए, तो रात में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैक आउट किया जा सकता है। ब्लैक आउट क्या है? अब शिक्षिका कहते हैं आबादी वाले क्षेत्रों में अंधकार करके शत्रु सैनिकों को उसके लक्ष्य से भ्रमित करना ब्लैक आउट कहते हैं। जैसे समुद्री या नदियों के किनारे बल्ब इत्यादि से प्रकाश करने से दुश्मन वहां बस्ती समझकर बम गिरा सकते हैं जो पानी में निष्क्रिय हो जाएगा। इससे हम अपने जन धन मकान व उद्योग की रक्षा कर सकते हैं। मतलब लाइट ऑफ कर देनी चाहिए रात में जब हवाई हमला हो। आगे सरला हवाई हमले के समय घायल नागरिकों का प्राथमिक उपचार क्या है? तो हवाई हमले के समय ही नहीं बल्कि अन्य आपदाओं के दौरान भी घायल नागरिकों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा सेवा महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे कि रफ़ीक कहता है कि आग लगाने पर इसे बुझाने के क्या उपाय हैं? तो शिक्षिका कहती है टीचर ठोस पदार्थ यानी लकड़ी, कोयला आदि में आग लगने पर सीधे पानी डालकर बुझाना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल आदि में आग लग जाने पर हवा से संपर्क हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है पेट्रोल, डीजल इन सबको क्या है जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए हवा का संपर्क यहाँ से हटा देने से क्या हो जाएगा आग जो है वो समाप्त हो जाएगी। गैस में से आग लग जाने पर जूट की बोरी क्या है सिलेंडर के ऊपर ढक देनी चाहिए जिससे वो क्या हो जाएगा बुझ जाएगा। बिजली के सभी स्विच क्या है उपकरण बंद कर देनी चाहिए। गैस के रेगुलेटर नॉब को बंद कर देना चाहिए तथा घर की खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए। बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए बल्कि बुझाने से पहले मेन स्विच से बिजली काट देनी चाहिए। शरीर से आग लगने पर कंबल से शरीर को ढक देना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ और भी हैं जैसे आग बुझाने के उपकरण जैसे ड्राई पाउडर, अग्निशमन यंत्र, ये बहुत बहते हुए द्रव पदार्थ की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। गैस टाइप CO2 अग्निशमन यंत्र है। इसमें गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उन वस्तुओं में लगी हुई आग को बुझाने में करते हैं जो पानी से खराब हो सकते हैं जैसे कागज, बही खाता, कैश बुक, करेंसी नोट, कंप्यूटर इत्यादि। वाटर पाइप CO2 अग्निशमन यंत्र, यह अग्निशमन यंत्र पानी फेंकता है जिसमें CO2 पानी में घुली रहती है तथा कूलिंग मेथड से आग बुझाई जाती है। फोम टाइप अग्निशमन पेट्रोल, तेल आदि द्रव पदार्थों में लगी आग बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये झाग द्वारा आग की सतह को ढक कर उसे तुरंत बुझा देता है। आगे है अब यहाँ पे दीपा पूछती है कि दीपा दुर्घटना में हड्डी टूट जाने पर मरीज का कैसे प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो शिक्षिका कहती है हड्डी टूट जाने पर तिकोनी पट्टी और खपची यानी बांस का छोटा टुकड़ा का प्रयोग करके प्राथमिक उपचार करना चाहिए और तुरंत नज़दीक के अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। विकास दीदी दुर्घटना में रक्त यानी खून के बहने रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो टीचर कहती है घाव पर मेडिकेटेड रुई और पट्टी बांधते हुए रक्त को रोकना चाहिए। घाव वाले अंग को ऊपर की तरफ करने से रक्त बहना रुक जाता है। रफ़ीक कहता है दम घुटने पर क्या करना चाहिए? तो दम घुटने पर रोगी के कपड़ों को ढीला करके उसके मुँह से अपने मुँह में कृत्रिम सांस देना हो या फूंकना चाहिए और तत्कालीन नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब यहाँ पर है बंद कमरे में जलती हुई अंगीठी नहीं रखनी चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। मच्छर काटने से बचने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे मच्छर मारने वाली अगरबत्ती, स्प्रे आदि जो है श्वास की बीमारी हो सकती है अगर हम बंद कमरे में इसका उपयोग करते हैं। तो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें।
कमरे में रूम हीटर लगाकर ना सोएं। अब शब्दावली जो है, वार्डन नागरिक रक्षा के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु होता है। वह अपने क्षेत्र से अधिक स्वयं सेवकों को एकत्र करके उन्हें नागरिक रक्षा के कार्यों की जानकारी तथा मार्गदर्शन देता है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हमारी हिस्ट्री की सारी 6, 7, 8 जो है यूपी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।